How are you? I hope you all are fine and safe at your place. So, this is Asha Rawat and you are watching Central Academy YouTube channel. Okay, तो आज हम बात करेंगे एक खास दिन के बारे में जो कि 2022 से हमारे इस साल में इंक्लूड हो रहा है। तो हम बात करेंगे वीर बाल दिवस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जानते हैं आप सब कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर एक घोषणा की थी कि हर 26 दिसंबर को हमारे देश में वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है वीर बाल दिवस किसके लिए मनाया जा रहा है? ऑफ कोर्स, वीर मीन्स बहादुर, बाल मीन्स बालक, दिवस मीन्स डे। एक ऐसा दिन जिस दिन बालकों ने, छोटे छोटे बालकों ने अपनी शहादत दी थी देश के लिए, धर्म के लिए। तो हम आज उसी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात तकरीबन 1705 की है, लगभग आज से 320 साल पहले की बात है ये, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अपने इतिहास के पन्नों से कहीं गायब हो रखी है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो कहानी। तो श्री गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु हैं, आप सबको पता होगा ये चीज कि सिखों के 10वें गुरु हैं। तो वो आनंदपुर किले में रहते थे। कहाँ रहते थे? आनंदपुर किले में। वहां वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे और उन्हीं के जो दुश्मन थे उस वक्त, वो थे औरंगजेब के वजीर खान, नवाब वजीर खान, जो कि वहां के शासक थे। तो औरंगजेब जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ थे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो औरंगजेब चाहते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी अपना धर्म छोड़ के उनका इस्लाम धर्म अपना ले। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी हामी नहीं भरी इसके लिए। तो एक बार आनंदपुर किले में जब हमला कराया वजीर खान ने, नवाब वजीर खान ने, तो मुगलों की तरफ से हमला हुआ था उनके आनंदपुर किले में। तो वहां से जब उन्होंने खाली करने से मना कर दिया उस जगह को, तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। वो कहते हैं ना, पीठ पे छुरा घोंपने वाली बात। तो वही काम वजीर खान ने किया था। तो उन्होंने एक पैगाम भेजा गुरु गोविंद सिंह जी को। तो उसमें लिखा था कि अगर आप अपने परिवार और अपने सिख जाति के एडवाइजर वगैरह जो थे उन सबको लेके ये आनंदपुर किला, ये जगह खाली कर देंगे, तो आपके परिवार को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आपको कुछ भी नहीं किया जाएगा, आपको जाने दिया जाएगा। तो उनके एडवाइजर वगैरह जो थे गुरु गोविंद सिंह जी के, तो उन्होंने यही सलाह दी कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम कहीं और जाके रह लेंगे। तो उन्होंने उनकी बात मान ली। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के साथ आनंदपुर किले से निकल गए। निकलते वक्त बीच में एक नदी आती है, सिरसा नदी। तो सिरसा नदी में पहुंचते, सिरसा नदी क्रॉस करते ही वजीर खान ने उनके साथ धोखा किया। धोखा इन द सेंस, मतलब कि जब वो पहले उन्होंने पैगाम भेजा कि हम कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से खाली कर दो। तो जैसे वो खाली करने के लिए निकले तो उन्होंने पीछे से हमला कर दिया, हमला बोल दिया। तो अब जब हमला करा तो सिरसा नदी में एक बाढ़ आ गई। अब जब वो बाढ़ आई तो उस बाढ़ में और जो हमला हो रहा था, उस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार उनसे अलग हो गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार में कौन कौन थे? उनके परिवार में 4 बालक थे, उनके 4 पुत्र थे, उनकी बीवी थी और उनकी माँ थी श्री माता गुजरी। माता गुजरी उनके मदर का नाम था। तो माता गुजरी के साथ में उनके 2 बच्चे, जो छोटे वाले बच्चे थे, वो उनके साथ अलग हो गए और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ इनके 2 बड़े बेटे उनके साथ हो गए। तो वो वहां से अलग चले गए और ये अलग चले गए। अब दोनों परिवार, जब ये परिवार 2 टुकड़ों में बंट गया, तो जो बड़े बेटे हैं, आपको बता दूं मैं कि इनके 4 पुत्र जो थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, इनको साहिबजादा के नाम से जाना जाता था। सिखों में साहिबजादे शब्द का अर्थ है प्रिंस। वो
राजकुमार जो अपने यंग एज में अपना शासन संभालते हैं। प्यार से उनको प्रिंसेस, जैसे प्रिंस वगैरह बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके लैंग्वेज में साहिबजादा बोलते हैं। तो उनके 4 साहिबजादे थे। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ। साहिबजादे अजीत सिंह जी, जो कि 19 साल के थे। उनसे छोटा जो उनका भाई था वो थे साहिबजादे जुझार सिंह जी, जो 12 साल के थे। और उनसे छोटे जो माता गुजरी के साथ अलग हुए थे, जो एक गांव में जाके बस गए, उस युद्ध हुआ था, उसमें हमला हुआ था उसमें, उसके बाद तो उनका नाम था जोरावर सिंह जी, जो कि बड़े पुत्र थे। और जो सबसे छोटे पुत्र थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, उनका नाम था फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी के ऊपर ही ये दिन बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब क्यों की गई है, उन्होंने ऐसा क्या किया, कुछ तो किया होगा बालकों ने, तभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं। हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं चाचा नेहरू के बर्थडे पर। बट चाचा नेहरू ने ऐसा कुछ किया हो बच्चों के लिए, ऐसा हमें इतिहास में कुछ जानने को नहीं मिलता। लेकिन इन 2 नन्हे मुन्ने बच्चों ने, जो कि 9 साल के और 6 साल का बच्चा, आप सोचिए क्या जानता है। हम उसको स्कूल भेजना स्टार्ट ही करते हैं, उसको एक छोटी सी खरोच भी आ जाए तो हमारा दिल दहल उठता है। तो आप सोचो उस माँ पे क्या बीती होगी जिसके पुत्र शहीद हो गए। यस, तो इन 2 बालकों के बारे में ही है ये वीर बाल दिवस। तो उसके आगे क्या हुआ, जब परिवार अलग अलग हो गए, माता गुजरी के साथ 2 पुत्र अलग हो गए और चमकौर जाके बस गए श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने दोनों बड़े पुत्र के साथ। तो वहां भी वजीर खान ने पीछा नहीं छोड़ा। जो मुगलों ने मतलब उन पे आक्रमण करते रहे, उन्होंने बस यही बोला कि आप हमारा इस्लाम धर्म अपना लो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। बट सिख जो होते हैं, उन्होंने ये बोला कि हम गर्दन झुका सकते हैं, गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन अपना धर्म नहीं बदल सकते। उन्होंने हमेशा अपने धर्म के लिए लड़ाई करी, इंसाफ के लिए लड़ाई करी, देश की रक्षा के लिए लड़ाई करी और आखिर में शहीद हुए, शहादत दे दी अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। कैसे दी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जब माता गुजरी के साथ जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, जो दोनों छोटे बालक थे 9 और 6 साल की उम्र के, तो उन दोनों को ये वजीर खान ने अपने वहां जिस गांव में जाके वो बसे थे, उस सिरसा नदी बाढ़ के बाद जिस गांव में जाके बसी थी माता गुजरी और उनके 2 पोते, तो वहां से उन्होंने कैसे भी करके उनको वहां से अपहरण करा के अपने मुगल के वहां पे शासन में अब कैद कर लिया था। तो जब चमकौर में जाके श्री गुरु गोविंद सिंह जी वहां बसे, तो वहां भी हमला कर दिया गया और उस हमले में सबसे पहले अजीत सिंह जी, जो कि 19 साल की उम्र में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और उसके बाद जब बड़ा बेटा चला गया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटे बेटे को भी मना नहीं किया। उसने बेटे ने भी बोला कि भैया भी गए तो मैं क्यों पीछे रहूं। आप सोचिए, छोटे से बच्चे की हिम्मत को देखिए आप, कि उसने खुद बोला कि मैं जाऊंगा, मरूंगा, लेकिन 20 को मार के मरूंगा। तो ऐसे ही वो लड़ाई में पहुंच गया, युद्ध के मैदान में उतर गया और उसने जो कहा कि 20 को मार के मरूंगा, तो उसने 20 को पहले मारा, फिर जाके उन्होंने भी अपनी शहीदी दे दी। इधर इनके दोनों पुत्र यहाँ खत्म हो गए, शहीद हो गए। उसके बाद माता गुजरी पे आइए, तो माता गुजरी को बुर्ज के ठंडे प्लेस है एक, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, और दिसंबर का महीना, 22 दिसंबर की बात है 1705 की, तो उसमें वो इतनी ठंड थी वहां पे। उस ठंड में, ऐसी ठंड में सोचिए अपन 2-2 रजाइयां ओढ़ के अपने घर में सोते हैं, लेकिन उस माता गुजरी को बुर्ज की ठंडाई में वहां पर ठंडी प्लेस पे दोनों पोतों के साथ वहां रखा गया। और जब वहां रखा गया तो उन्होंने
माता गुजरी ने बस एक ही चीज बोली, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी और भाई आ रहे हैं हमको लेने के लिए। ऐसे करके उन बच्चों को वहां रखती थी। उनको खाना पानी सब बंद कर दिया, कुछ नहीं दिया जा रहा था। मतलब इतना अत्याचार कर रहे थे वो लोग। वजीर खान, नवाब वजीर खान मुगलों का शासक था, औरंगजेब का, तो वो कर रहा था ये सब। उसके बाद जब उन दोनों पुत्र को, दोनों बालकों को, जोरावर सिंह जी एंड फतेह सिंह जी, इन दोनों को उनके दरबार में बुलाया गया। कहाँ पर? वजीर खान के दरबार में। जब दरबार में बुलाया गया तो वजीर खान ने बोला कि तुम दोनों अपना धर्म बदल लो तो हम तुम्हें सब कुछ देंगे, अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा पहनने को मिलेगा, सब मिलेगा। तब जोरावर सिंह जी ने कहा कि वजीर खान जी, आप उन पोतों से बात कर रहे हो जिनके दादा थे तेग बहादुर सिंह जी, जो कि 9वें गुरु थे सिख धर्म के। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कश्मीर के जो पंडित लोग थे, जिनको भी मतलब इन्होंने धर्म के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए परेशान किया था, तो उस वक्त श्री तेग बहादुर सिंह जी ने उनकी मदद की थी और मदद करते करते अपनी शहीदी दी थी। वहां पे वो शहीद हो गए थे लड़ाई में। तो आप उन दादा के पोतों को आप बोल रहे हो जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, तो आप सोचिए कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। उन छोटे बालकों ने ऐसे शब्द बोले। वजीर खान को गुस्सा आया, बोले तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो उन्होंने फिर बोला कि क्या करा जाए इनके साथ। तब उनके वहां पर जो भी थे वहां पे प्रेजेंट दरबार में, उन्होंने बोला, कहा कि इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। तो वजीर खान ने बोला बिल्कुल। तो उनको वहां से उस वक्त ले गए माता गुजरी के पास। माता गुजरी से पूछा, तो माता गुजरी ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, क्या बोला तुम्हें वहां पे। तो उन दोनों बालकों ने बड़ी ही आवाज में, ऐसी दबी दबी आवाज में बोला, माँ हमको जिंदा दीवार में चुनवाने वाले हैं। तो माता गुजरी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, हम तो शेर का पुत्र है ना, अपने धर्म के लिए, रक्षा के लिए भैया ने भी शहीदी दी, तो आप भी दे सकते हो ना। उन्होंने बोला हाँ माँ मैं भी दूंगा। वो छोटा सा जो फतेह सिंह जी थे, वो बहुत ही प्यारे से क्यूट से बालक थे, जिन्होंने मतलब इतनी बहादुरी दिखाई, इतनी हिम्मत दिखाई कि हाँ हम तैयार हैं, हम सर झुकाएंगे नहीं, हम सर कटवा लेंगे, हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, हम इस्लाम धर्म नहीं अपनाएंगे। तो ऐसे ही 26 दिसंबर का दिन आया। 26 दिसंबर 1705 की बात है ये, जिस दिन उनको वहां पे बुलाया गया, जहां पे ये लोग सजा देते हैं, इनके जो भी दुश्मन होते हैं उनको सजा देते हैं। वहां पर जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी को बुलाया गया। उन दोनों को वहां खड़ा किया गया और उनके जो वो हलाल करने वाले जो होते हैं ना, वो उन्होंने उन दोनों बच्चों को एक जगह खड़ा किया और साइड में पूरी ईंटों की दीवार चुनवा दी। सिर्फ आंखों की एक ईंट रखी थी, पूरा दीवार साइड में पूरी बाउंड्री उनकी दीवार से चुनवा दी। दोनों बच्चे बीच में थे, फिर भी सीना तान के खड़े थे सिख धर्म के दो नन्हे मुन्ने बालक, जो जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी थे। उनसे आखिरी बार फिर पूछा गया, जब आखिरी वो ईंट जब रखते हैं ना, उससे पहले उन्होंने पूछा कि अभी भी टाइम है बेटा, तुम चाहो तो अभी भी अपना धर्म चेंज करके बच सकते हो, अपनी जान बचा सकते हो। लेकिन उन्होंने अंदर से बोला कि हम मरना पसंद करेंगे पर अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। उन्होंने वो आखिरी ईंट जब वो रखने वाले थे, तब उससे पहले उन्होंने एक, जो सिखों में ये लोग बोलते हैं, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह, तो यही डायलॉग उन्होंने बोला। इसी के साथ उनकी आखिरी ईंट भी रख दी गई। 5-10 मिनट बाद उनको बिल्कुल बंद करा गया। वजीर खान जैसे ही मुड़ के वहां से जाने लगे तो वो ईंट जो थी, वो पूरी ईंट अपने आप नीचे गिर गई और दोनों बालक जो बिल्कुल सफोकेशन में पैक्ड थे वहां पे, जिनका दम घुट रहा था, वो ईंटों के साथ वो भी नीचे गिर गए।
तो उनके जो मंत्री वगैरह थे वजीर खान के, वो आए, उन्होंने उन बालकों को उठा के देखा तो उन्होंने बोला कि सांसें चल रही हैं अभी इनकी। तो वजीर खान ने इतना, मतलब कहते हैं ना, ऐसा घटिया इंसान तो कोई भी नहीं होगा जिन्होंने उन बच्चों पे भी तरस नहीं खाया। उसने ऑर्डर दे दिया कि इन दोनों का सर कलम कर दिया जाए। तो ऐसे ही उन्होंने, उनके जो थे वहां पे जो सजा दे रहे थे, उन्होंने उनका सर कलम करके दोनों बच्चों की जान ले ली। तो इसी तरीके से जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी ने अपनी शहादत दी देश के लिए, अपनी रक्षा के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो इसीलिए 26 दिसंबर 1705 को ये हुआ था। और इसी याद में श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की, कब की? 9 जनवरी 2022 को, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मतिथि थी और उनका बर्थडे था, मतलब जन्मदिन था। इस शुभ अवसर पर यह ऐलान किया गया कि इनफैक्ट यही है असली चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, जो कि बच्चों की बहादुरी, वीरता के लिए, जिन्होंने अपने छोटी सी उम्र में अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया और इतनी अच्छी शहादत दी। तो ऐसे सलाम है ऐसे बच्चों को जो इन्होंने इतना आने वाले पीढ़ी के लिए इतना एक एग्जाम्पल दिया है। इतिहास में इनका कोई नामो निशान नहीं था। तो यही चीज आपके सामने मैंने आज बताई। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे को पता चले, ये हर एक बच्चे को पता चले, हर एक पिता को पता चले, हर एक माता को पता चले कि अपने देश के लिए जीना क्या होता है, अपने धर्म के लिए जीना क्या होता है। तो इसी के साथ में अपना एंड करूंगी ये, ठीक है। आई होप यू लाइक ऑल द स्टोरी ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो हैप्पी वीर बाल दिवस। ओके, थैंक यू। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सेंट्रल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।